हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं वाकई अमीर पैदा हुआ था? क्या वाकई किसी इंसान के जन्म लेते ही उसकी किस्मत तय हो जाती है, या फिर अमीरी सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से में आती है? सोचिए, एक बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, न कुछ जानता है न समझता है, लेकिन फिर भी उसमें एक अनदेखी शक्ति होती है, एक ऐसी ताकत जो उसके पूरे जीवन को बदल सकती है। लेकिन वो ताकत होती कहाँ है? बाहर नहीं, वो ताकत हमारे अंदर होती है। और इसी सच को छूता है ये कमाल का किताब, यू वर बॉर्न रिच। इस किताब की शुरुआत ही एक झटके की तरह होती है, जैसे किसी ने हमारी नींद तोड़ दी हो, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसा कमाने के लिए दिन रात की मेहनत जरूरी है, किस्मत अच्छी होनी चाहिए, और अक्सर ये भी कह दिया जाता है हम जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते। लेकिन ये किताब इन सारी लिमिटिंग बिलीफ्स को चकनाचूर कर देती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अमीरी, सक्सेस और एबंडेंस पाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, और इसी दिमाग की पावर को अनलॉक करने का सीक्रेट है इस किताब में। इसमें बताया गया है कि हमारे थॉट्स, हमारी इमेजिनेशन और हमारे अंदर की फीलिंग्स, ये सब मिलकर हमारी हकीकत बनाते हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग कभी इस हकीकत तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी लिमिट्स को ही सच मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, सक्सेस सिर्फ चंद लोगों को मिलती है, और फिर दिन ब दिन वही लाइफ जीते हैं जो उन्हें कभी खुशी नहीं देती। अब सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जो आपको ये सिखा दे कि कैसे अपनी सोच को बदलकर आप अपनी इनकम, अपने रिलेशनशिप्स और यहां तक कि अपने पूरे फ्यूचर को रीडिजाइन कर सकते हैं, तो क्या आप वो जानना नहीं चाहेंगे? ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये एक माइंडसेट शिफ्ट देती है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वाइब्रेशन को समझकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे इमेजिनेशन की ताकत से आप अपनी एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप अपने अंदर की उस बॉर्न रिच आइडेंटिटी को जागा सकते हैं जो सालों से सोई हुई है। हर पेज पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू पैदा ही अमीर हुआ था, बस तुझे खुद पे भरोसा नहीं था। और यही भरोसा, यही विश्वास जब आपके अंदर जागता है, तो आप में एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके शब्दों में, आपके काम में और आपकी सोच में झलकने लगती है। इस वीडियो में हम आपको उस सोच से मिलवाने वाले हैं जो आपको सिर्फ जीने नहीं, रिचली जीने के लिए तैयार करेगी। क्योंकि याद रखिए, आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप बॉर्न रिच हैं। बस अब वक्त आ गया है उस रिचनेस को पहचानने का, उसे अपनाने का और उसे पूरी दुनिया के सामने साबित करने का। तो चलिए शुरू करते हैं उस जर्नी को जो आपको याद दिलाएगी यू आर बॉर्न रिच। चैप्टर 1, मी एंड मनी। क्या आपने कभी पैसों से सीधा सवाल किया है, तू मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आता? या फिर कभी आईने में खुद को देखते हुए ये कहा है, मैं सब कुछ करता हूं लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं टिकते? पैसा एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल में कई तरह की फीलिंग्स दौड़ जाती हैं। किसी को डर लगता है, किसी को लालच, किसी को पछतावा होता है और किसी को शर्म। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि पैसा खुद कुछ नहीं कहता, वो तो बस एक एनर्जी है। असल खेल तो हमारी सोच का है। हमारा मनी के साथ क्या रिलेशनशिप है, वही हमारी फाइनेंशियल रियलिटी बनाता है। अब सोचिए, अगर आपके दिमाग में यह बैठा है कि पैसा बुराई की जड़ है, तो क्या पैसा आपके पास आएगा? नहीं ना, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप खुद ही पैसे को खुद से दूर धकेल रहे हैं। आप चाहें लाख मेहनत करें, डबल शिफ्ट करें, बिजनेस शुरू करें, लेकिन अगर अंदर कहीं ये विश्वास बैठा है कि पैसा मिलते ही खो जाएगा, या मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, तो ये दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके। अब एक पल के लिए आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा। आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं, आप दुनिया घूम सकते हैं, अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं। अब सोचिए, कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप डर रहे हैं? क्या आपको गिल्ट हो रहा है कि शायद ये सब ज्यादा है? या फिर एक आवाज आ रही है, ये तो बस सपना है, मेरी हकीकत नहीं? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए,
आप सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अपने अंदर की इन इनविजिबल बिलीफ्स से लड़ रहे हैं। और जब तक ये बिलीफ्स नहीं बदलते, तब तक पैसा आपके पास आकर भी टिकेगा नहीं। इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बेहद जरूरी सवाल से। तुम्हारा पैसा के साथ रिश्ता क्या है? क्योंकि जब हम पैसों के बारे में बात करते हैं, तो असल में हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमारे फियर्स, हमारे डाउट्स, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, सब कुछ जुड़ा होता है इस एक चीज से, मनी। और अगर यह रिश्ता ठीक नहीं है, तो बाकी सब फालतू मेहनत है। कभी आपने उन लोगों को देखा है जो करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन कुछ सालों में सब कुछ गंवा देते हैं? या फिर वो लोग जो बहुत कम कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास हमेशा पैसा होता है? फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। पैसा कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है जो बस काम करने से आता है। पैसा एक रिफ्लेक्शन है आपके अंदर चल रही उस सोच का जो आप खुद के बारे में रखते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि क्या आप पैसे को अट्रैक्ट करने लायक सोच रखते हैं। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि हम सब बॉर्न रिच हैं, लेकिन हमें सिखाया गया कि पैसा पाना मुश्किल है। हमें सिखाया गया कि ज्यादा चाहना लोभ है। हमें गिल्ट महसूस कराया गया जब भी हमने बड़ी सोच दिखाई। और यहीं से शुरू होती है वो प्रोग्रामिंग जो हमें फाइनेंशियल स्ट्रगल की तरफ ले जाती है। बचपन से सुनी बातें, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इतना पैसा किसके नसीब में होता है, ज्यादा चाहोगे तो सब खो बैठोगे, ये सब बातें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती हैं। और फिर जब हम बड़े होते हैं तो उसी सोच के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। पैसे को लेकर डरते हैं, खुद को लिमिट करते हैं और फिर सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई पैसे को पसंद करता हूं? क्या मैं वाकई बिलीव करता हूं कि मैं अमीर बन सकता हूं? अगर दिल से जवाब ना में है, तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि असली अमीरी तब शुरू होती है जब आप खुद को वर्दी मानते हैं, जब आप पैसे से प्यार करना सीखते हैं, ना कि लालच से बल्कि ग्रैटिट्यूड के साथ। जब आप समझते हैं कि पैसा कोई बुराई नहीं बल्कि एक माध्यम है आपकी पोटेंशियल को पूरी दुनिया में फैलाने का। इसीलिए अगली बार जब आप पैसे के बारे में सोचें तो डरिए मत, उसे गले लगाइए, उसके साथ एक नया रिश्ता बनाइए जो डर पर नहीं विश्वास पर टिका हो। क्योंकि याद रखिए, आपका रिश्ता पैसा से जितना साफ होगा, पैसा उतना ही आसानी से आपके पास आएगा। और तब जाकर आप कह पाएंगे, यस, आई वॉज ट्रूली बॉर्न रिच। चैप्टर 2, हाउ मच इज इनफ। कभी आपने खुद से यह पूछा है, आखिर कितना पैसा काफी है? क्या कोई लिमिट है, कोई एग्जैक्ट फिगर? 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़? आप सोच रहे होंगे जितना मिल जाए उतना कम है, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, यह सवाल आपके बिलीव सिस्टम का है। जब भी कोई पूछता है तू कितना कमाना चाहता है, अक्सर जवाब आता है बस इतना कि जिंदगी आराम से कट जाए। लेकिन वो आराम है क्या? 2 वक्त की रोटी, एक घर, गाड़ी, या फिर वो फ्रीडम जहां आप अपने सपनों को जी सकें बिना किसी टेंशन के? असल में हम में से ज्यादातर लोग कभी ये डिसाइड ही नहीं करते कि हमें कितना चाहिए। हम वेग से आंसर्स देते हैं, थोड़ा ज्यादा चाहिए, बस सेटल होना है। और यही वेगनेस हमारी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि माइंड क्लैरिटी के बिना एक्शन नहीं लेता, और यूनिवर्स वो तब तक नहीं देता जब तक आप क्लियरली मांगते नहीं। इस चैप्टर में एक बहुत गहरा ट्रूथ सामने आता है। जब आप पैसे को सिर्फ जरूरत भर तक लिमिट कर देते हैं, तो आप अपने पोटेंशियल को भी लिमिट कर देते हैं। अब सोचिए, क्या आप इस दुनिया में सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने आए हैं, या फिर एक ऐसा लाइफ जीने जो आपके ड्रीम्स से मैच करता हो? हम अक्सर दूसरों की सोच से खुद को मापते हैं। जब भी किसी को कहते सुनते हैं इतना काफी है, तो हम भी उसी फ्रेम में फिट होने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो चीज आपको सच्चा सुकून देती है, जो आपको एक्साइटेड रखती है, वो सिर्फ काफी में नहीं मिलती। वो मिलती है जब आप दिल खोलकर सोचते हैं और खुलकर मांगते हैं। अब एक पल रुकिए और इमेजिन करिए एक ऐसी लाइफ जहां आप हर मॉर्निंग फ्रेश एनर्जी के साथ उठते हैं, क्योंकि आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती।
जहां आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को वो आराम दे सकते हैं जिसके वो हकदार हैं, जहां आप दुनिया घूमें, एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करें और लोगों की मदद करें बिना ये सोचे कि बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है। अब फिर से सोचिए, कितना पैसा काफी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि ज्यादातर लोग पैसा इस डर से मांगते हैं कि कहीं ज्यादा मांगना लालच ना हो जाए, लेकिन ये सोच बचपन से सिखाई गई है, जहां कम में जीना एक संस्कार बना दिया गया। सच्चाई ये है कि अबंडेंस मतलब भरपूरता इस दुनिया का नेचुरल स्टेट है। देखिए, प्रकृति को आसमान में अनगिनत सितारे हैं, समंदर में बेहिसाब पानी और धरती पर अनगिनत रिसोर्सेज। तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा ही काफी है? ये चैप्टर आपको चैलेंज करता है अपने पुराने बिलीफ को तोड़ने के लिए और एक नया ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो कहता है, मैं डिजर्व करता हूं भरपूर पैसा, भरपूर अपॉर्चुनिटीज और एक ग्रैंड लाइफ। जब आप सच में डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना चाहिए और उस नंबर को क्लैरिटी से डिफाइन करते हैं, तो आपका दिमाग, आपका फोकस और आपकी एनर्जी सब उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं होता। पैसा आपको ग्रो करने, सर्व करने और इंस्पायर करने का जरिया बनता है। तो अब समय है एक ऑनेस्ट जवाब देने का, खुद से, दिल से, बिना गिल्ट के, बिना डर के। मुझे कितना चाहिए? और फिर उस आंसर को एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप बॉर्न रिच हैं और बॉर्न रिच इंसान को कभी थोड़े में जीने की जरूरत नहीं होती। चैप्टर 3, द इमेज मेकर। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं अपनी नजरों में कैसा इंसान हूं? क्या मैं वो हूं जो दुनिया मुझे समझती है, या फिर मैं वो हूं जो हर रात अपनी आंखों में एक सपना लेकर सोता है लेकिन सुबह उठते ही उसे भूल जाता है? हम सभी के अंदर एक ऐसी ताकत है जो चुपचाप हमारी किस्मत लिख रही है। ये कोई जादू नहीं, ये है इमेजिनेशन की पावर। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक अद्भुत सच से। आप जो कुछ भी बनते हैं, जो कुछ भी हासिल करते हैं, वो पहले आपकी सोच में बनता है। आपका माइंड एक पावरफुल इमेज मेकर है। जो तस्वीर आप रोज अपने दिमाग में बनाते हैं, वही कल आपकी हकीकत बन जाती है। लेकिन दिक्कत यह है, हम में से ज्यादातर लोग इस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करते, या फिर करते हैं तो उल्टा। हम नेगेटिव इमेजेस बनाते हैं, फेलियर की, रिजेक्शन की, लॉस की। हम सोचते हैं, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, शायद मेरा बिजनेस चल ही नहीं पाए, पैसा मेरी किस्मत में नहीं। और फिर हम हैरान होते हैं जब वही सब हमारी जिंदगी में होने लगता है। सोचिए, क्या होगा अगर आपके अंदर एक प्रोजेक्टर हो जो दिन रात सिर्फ वही चलाए जो आप सोचते हैं? तो क्या आप उसे डर और डाउट से भर देंगे? नहीं ना। फिर भी हम हर दिन खुद को एक ऐसी फिल्म दिखाते हैं जिसमें हम हारते हैं, रुकते हैं, डरते हैं और धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी भी वैसी ही बन जाती है। इस चैप्टर में एक गहरी बात कही गई है, आप तब तक वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं, जब तक आप अपनी इनर इमेज नहीं बदलते। यानी जब तक आप खुद को एक फेलियर, एक छोटा सोचने वाला या एवरेज इंसान मानते रहेंगे, आपका बाहरी जीवन भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपनी अंदर की तस्वीर को बदलते हैं, आपका बाहरी जीवन खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए एक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, वेल्थी वर्जन ऑफ यू। कैसे चलता है वो इंसान, कैसे बोलता है, कैसे डिसीजन लेता है, कैसे दूसरों के सामने खड़ा होता है। वो इंसान कोई और नहीं, आप ही हैं। लेकिन फर्क इतना है कि आपने उसे पहचानना बंद कर दिया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि आप अपनी इमेजिनेशन से अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप खुद को परमिशन देंगे बड़ा सोचने की, बड़ा देखने की। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेज को ही समझता है, वर्ड्स को नहीं। अगर आप खुद को हर दिन अमीर, कॉन्फिडेंट और पावरफुल इमेजिन करते हैं, तो वो सोच आपकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप हर रोज खुद को कमजोर, परेशान और हारने वाला विजुलाइज करते हैं, तो वही आपकी जिंदगी की कहानी बन जाएगी। अब सोचिए, अगर आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है, तो क्यों ना ऐसी कहानी लिखें जो इंस्पिरेशन बने। क्यों ना ऐसी इमेज बनाएं जो हर सुबह आपको एक्साइटेड कर दे। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको खुशी देती है, एक ऐसी इमेज जहां आप वो इंसान बन चुके हैं जो आपको इंस्पायर करता है। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको एक्साइटेड कर दे। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको इंस्पायर करता है। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको एक्साइटेड कर दे। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको इंस्पायर करता है। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको एक्साइटेड कर दे। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको इंस्पायर करता है। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको एक्साइटेड कर दे। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको इंस्पायर करता है। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको एक्साइटेड कर दे। एक ऐसी इमेज जहां आप वो घर खरीद चुके हैं, जो आपको इंस्पायर करता है
जिसका सपना देखा था वो काम कर रहे हैं जो आपको पैशन देता है, और वो इंसान बन चुके हैं जो दुनिया में कुछ छोड़कर जाना चाहता है। आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपनी इनर इमेज बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब आपकी अंदर की तस्वीर बदलती है तब बाहर की दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। तो अब डिसीजन आपका है, क्या आप आज से ही उस इमेज को गढ़ना शुरू करेंगे जो आपके सपनों को हकीकत बना सके, या फिर आप वही पुरानी घिसी पिटी इमेज को पकड़े रखेंगे जो आपको वहीं रोक कर रखेगी जहां आप अभी हैं। याद रखिए, आपका माइंड एक कैनवस है और आप उसके आर्टिस्ट। अब ये आप पर है, आप क्या मास्टरपीस बनाना चाहते हैं, क्योंकि एंड में आप वही बनेंगे जो आप खुद को बार बार इमेजिन करते हैं। और यही है सबसे बड़ी सच्चाई, यू आर द इमेज मेकर ऑफ योर लाइफ। चैप्टर 4, लेट गो एंड लेट गॉड। कभी आपने किसी चीज के लिए पूरी जान लगा दी हो, दिन रात एक कर दिए हो, सोच सोच कर थक गए हो, लेकिन फिर भी वो चीज मिल ना पाई हो, और फिर अचानक जब आपने हार मान ली, सब कुछ छोड़ दिया, तब वो चीज खुद ब खुद आपके पास आ गई। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस चैप्टर में एक चुपचाप बदल देने वाली सच्चाई छुपी है। कभी कभी पाना है तो छोड़ना पड़ता है। ये सुनकर अजीब लगता है ना? हम हमेशा सीखते आए हैं, मेहनत करो, लगन रखो, कभी मत छोड़ो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जिन चीजों को आप जबरदस्ती पकड़कर रखते हैं वही चीजें आपसे सबसे ज्यादा दूर भागती हैं। इस चैप्टर में समझाया गया है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं तो आप अपने अंदर डर भर लेते हैं। अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं ये खो बैठा तो? और यही डर आपकी फ्रीक्वेंसी को गिरा देता है। आप जिस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो चीज आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से आपसे दूर होने लगती है। लेकिन जैसे ही आप सच में छोड़ देते हैं, मतलब दिल से सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स को कहते हैं अब ये तेरे हवाले, जो होगा अच्छा ही होगा, तभी चीजें आपकी ओर चलने लगती हैं। अब बात सरेंडर की हो रही है तो समझ लीजिए ये हार मानना नहीं है, बल्कि ये विश्वास जताना है उस शक्ति पर जो आपसे कहीं ज्यादा जानती है, जो हर चीज को एक सही वक्त और सही तरीके से लेकर आती है। आपने कई बार सुना होगा लेट गो एंड लेट गॉड। इसका मतलब है जब आपने अपना काम कर लिया, अपनी प्लानिंग कर ली, एक्शन ले लिया, तो अब उस रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अब बस अलाउ करो। यूनिवर्स को अपना मैजिक करने दो, क्योंकि जब आप बहुत टाइट पकड़कर बैठे रहते हैं तो एनर्जी फ्लो रुक जाता है। लेकिन जब आप रिलैक्स करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो वही एनर्जी मिरेकल्स क्रिएट करने लगती है। इस चैप्टर में एक बेहद जरूरी बात सिखाई गई है। अगर आप चाहते हो कि चीजें आपके पक्ष में हों तो आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल का इल्यूजन आपको एंजाइटी देता है, क्लैरिटी नहीं। अब सोचिए, जब आप बीज बोते हैं तो आप हर घंटे उसे खोद कर ये थोड़ी देखते हैं कि वो अंकुर फूटा या नहीं। आप पानी देते हैं, धूप देते हैं और फिर भरोसा करते हैं कि वो उगेगा। ठीक वैसे ही जब आपने अपनी मेहनत, सोच और इरादा यूनिवर्स में भेज दिया तो उस पर विश्वास रखिए। हर चीज का अपना सीजन होता है, हर डिजायर का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, और जब आप लेट गो करते हैं तो आप खुद को उस डिवाइन फ्लो से जोड़ते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप खुद पर और यूनिवर्स पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि आप आउटकम की चिंता किए बिना अपनी जर्नी पर चलें? क्योंकि सच्ची शक्ति वहीं से आती है जब आप टेंशन नहीं बल्कि ट्रस्ट से काम करते हैं। आप देखेंगे, जब आप मजबूती से सोचते हैं, क्लियर इंटेंशन रखते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं और फिर आउटकम को खुला छोड़ देते हैं, तो जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी सोच से भी कहीं बड़ी होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर परेशान हों, किसी गोल के पीछे भाग रहे हों, तो एक गहरी सांस लीजिए, अपनी पूरी एनर्जी यूनिवर्स को सौंप दीजिए और कहिए, मैं तैयार हूं, मुझे ट्रस्ट है, तू जो देगा वही सही होगा। क्योंकि जब आप लेट गो करते हैं तो आप सिर्फ कंट्रोल नहीं छोड़ते, आप फियर छोड़ते हैं, डाउट छोड़ते हैं और अपने लिए एक ऐसी स्पेस बनाते हैं जहां मिरेकल्स हैपन। और तब आप समझ पाते हैं, सच्चा अमीर वो नहीं जो सब कुछ पकड़ के रखे, बल्कि वो है जो छोड़ना जानता है और फिर भी पा जाता है सब कुछ। चैप्टर 5, एक्सपेक्ट एन अबंडेंस।
कभी आपने किसी चीज की सच्चे दिल से उम्मीद की है, मतलब दिल से बिलीव किया हो कि ये तो होना ही है, और फिर कुछ समय बाद वो चीज सच में आपकी जिंदगी में आ गई हो। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप हर दिन इसी फीलिंग के साथ जिएं कि इस दुनिया में हर चीज आपकी रीच में है, हर रिसोर्स, हर मौका, हर पैसा, सब अबंडेंस में है, तो क्या होगा? इस चैप्टर में एक जबरदस्त ट्रूथ सामने आता है। आप जिस चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं वो ही आपकी रियलिटी बनती है। लेकिन होता क्या है, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम से करते हैं। हम कहते हैं, काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरी किस्मत अच्छी होती, काश मुझे भी कोई मौका मिल जाता। लेकिन अंदर ही अंदर हम खुद को यही समझाते हैं, पता नहीं होगा भी या नहीं, मेरे बस की बात थोड़ी है। इतना इजी नहीं होता। यही डाउट, यही हेजिटेशन, यही लिमिटेड एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी जिंदगी को लिमिट कर देती है। इस चैप्टर में एक पावरफुल मैसेज है। अगर आपको जिंदगी में अबंडेंस चाहिए तो आपको पहले दिल से बिलीव करना होगा कि वो ऑलरेडी आपका है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपने सोच को इस लेवल तक पहुंचाना कि आप हर हाल में उसी चीज को देखना, सुनना और महसूस करना शुरू कर देते हैं जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है ना, जब वो किसी चीज की जिद करता है तो उसके लिए वो चीज ऑलरेडी उसकी हो जाती है। वो सोचता है मुझे मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई शक नहीं होता। और क्या आपको पता है, यूनिवर्स भी एक बच्चे की तरह प्योर इंटेंशन और प्योर एक्सपेक्टेशन पर सबसे तेज रिएक्ट करता है। लेकिन बड़ा होते होते हम ये मासूमियत खो देते हैं। हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं, हम सेफ खेलते हैं और अपने दिल की आवाज को इग्नोर करने लगते हैं। पर इस चैप्टर में आपको चैलेंज दिया गया है, अपनी सोच को एक बार फिर खुला छोड़ दो। इतना खुला कि आप उस पॉसिबिलिटी को रियल मानो जिसे अभी तक आपने सिर्फ सपना समझा था। अब इमेजिन करिए, आपका बैंक अकाउंट हर महीने बढ़ रहा है, आपके पास क्लाइंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, टाइम है, फ्रीडम है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें ग्रोथ होती है। क्या आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ जी पा रहे हैं, या फिर अंदर से डरते हैं कि कहीं ये सब बस ख्याल ही न रह जाए? याद रखिए, यूनिवर्स आपको वही देगा जिसकी आप सच्चे दिल से उम्मीद करते हैं। अगर आप स्कैरसिटी सोचते हैं, पैसा मुश्किल से आता है, मौके कम हैं, लाइफ स्ट्रगल है, तो यूनिवर्स कहेगा तेरी मर्जी। लेकिन अगर आप बोलें मुझे तो हर जगह अबंडेंस दिख रही है, हर दिन कोई नया दरवाजा खुल रहा है, मैं अट्रैक्ट करता हूं रिचनेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ, तो यूनिवर्स फिर कहेगा तेरी मर्जी। अब सवाल सिर्फ इतना है, आप किस चीज की उम्मीद कर रहे हो? इस चैप्टर में एक आखिरी बात बहुत गहराई से कही गई है। एक्सपेक्टेशन फेथ का हाईएस्ट फॉर्म है। यानी जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ विश नहीं कर रहे होते, आप अनाउंस कर रहे होते हैं कि वाह, मैं तैयार हूं। तो आज से ही खुद से एक कमिटमेंट लीजिए, मैं छोटे लेवल पर सोचकर खुद को लिमिट नहीं करूंगा। मैं अपनी उम्मीदें बढ़ाऊंगा, अपने ड्रीम्स को पूरी हिम्मत से डिमांड करूंगा, क्योंकि ये दुनिया अनलिमिटेड है और उस अनलिमिटेड में मेरा भी हक है। अब जब अगली बार सूरज निकले तो आप बस मुस्कुराकर कहिए, आज कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और मिरेकल्स। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड अट्रैक्शन। क्या आपने कभी किसी इंसान से मिलते ही एक अजीब सा वाइब महसूस किया है? कोई ऐसा जिससे मिलकर इंस्टेंटली अच्छा लगा हो, या फिर कोई ऐसा जिसे देखकर ही मन किया हो कि इससे दूर रहना ही बेहतर है? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों को देखकर लगता है कि ये तो जैसे पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस है, और कुछ को देखकर दिल ही बैठ जाता है? इस चैप्टर में यही राज खुलता है। हर चीज इस ब्रह्मांड में एक ही प्रिंसिपल पर काम करती है, और वो प्रिंसिपल है वाइब्रेशन। हाँ, आपने सही सुना, आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका पैसा, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ एक्शंस से रिजल्ट बनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन ही तय करती है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही सटल लेकिन पावरफुल बात है, आप जो चाहते हैं
वो शायद आपसे बस इसीलिए दूर है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उससे मैच नहीं कर रही। इस चैप्टर में बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मतलब आप किसी चीज को अट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब आप खुद उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हों। अब सोचिए, अगर आपकी सोच हर वक्त स्कैर्सिटी, फियर और डाउट से भरी है, तो आप चाहे जितने भी अफर्मेशंस बोल लें, चाहे विजन बोर्ड बना लें, चाहे मेडिटेशन कर लें, वो वाइब्रेशन ही नहीं जाएगी जहां आपको ले जाना है, क्योंकि ये यूनिवर्स वर्ड्स से नहीं, फीलिंग्स और एनर्जी से समझता है। आपके वर्ड्स कुछ और बोलें, लेकिन अंदर से अगर आप बिलीव नहीं कर रहे तो आपका सिग्नल गड़बड़ है। अब बात आती है, तो फिर कैसे बदले अपनी वाइब्रेशन? सिंपल आंसर है अवेयरनेस और इंटेंशन से। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आप किस तरह की बातें सोचते हैं, किस तरह की इमोशंस में डूबे रहते हैं, तभी आप धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। आपको खुद को हाई वाइब्रेशन वाले थॉट्स और फीलिंग्स में लाना होगा, जैसे ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव, अबंडेंस, पीस। जब आप इन इमोशंस में जिएंगे तो आपकी बॉडी भी उसी तरह वाइब्रेट करेगी और आपकी रियलिटी खुद ब खुद शिफ्ट होने लगेगी। अब जरा इमेजिन कीजिए, हर सुबह आप एक ऐसे इंसान की तरह उठते हैं जिसे खुद पर पूरा भरोसा है, जो थैंकफुलनेस से भरपूर है, जो हर दिन को एक गिफ्ट समझता है, जो खुद को डिजर्विंग मानता है सक्सेस, लव एंड वेल्थ के लिए। आप सोचिए, क्या ऐसे इंसान के पास वो चीजें नहीं आएंगी जो वो चाहता है? यही है इस चैप्टर की ताकत। आप अपने भीतर का वाइब्रेशन स्विच बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और सबसे खास बात, ये साइंस है, मैजिक नहीं। हर थॉट एक वेव है, हर फीलिंग एक सिग्नल है, और वो सिग्नल यूनिवर्स तक जाता है और जवाब में आपके लिए वैसी ही सिचुएशंस, लोग और मौके भेजता है। मतलब आपका हर दिन, हर पल एक ब्रॉडकास्ट है। अब ये आप पर है, आप क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो? क्या आप लाइफ टफ है का चैनल चला रहे हो, या फिर मिरेकल्स हैपन फॉर मी की फ्रीक्वेंसी पर हो? याद रखिए, आप किसी चीज के पीछे नहीं भाग रहे, आप उसे सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हो, और अट्रैक्ट वही होगा जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगा। तो आज से ही अपने वाइब्रेशन को हाई करना शुरू करो, अपने सोच से, अपने शब्दों से, अपने हर एक्शन से। क्योंकि जब आप खुद को अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया को बदलने में देर नहीं लगती। यू आर अ मैग्नेटिक बीइंग, और आपका मैग्नेट है आपकी वाइब। अब ये तय कीजिए, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर जीना चाहते हैं। और अब जब आप यहां तक आ गए हैं तो सोचिए, क्या वाकई आप वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए थे, या कहीं ना कहीं आपने भी अपनी असली पावर को भूलकर एक लिमिटेड सोच के अंदर खुद को कैद कर लिया है। लेकिन अब फर्क ये है, आप जान चुके हैं कि आपकी सोच, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी वाइब्रेशन सब कुछ डिसाइड करती है कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हैं, यू आर बॉर्न रिच। आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है जो इस दुनिया को बदल सकती है। बस आपको अपनी सोच को उठाना है, अपने बिलीफ सिस्टम को रीसेट करना है और अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक ले जाना है जहां अबंडेंस, सक्सेस और हैप्पीनेस आपकी ओर दौड़ती चली आए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म नहीं समझिए, बल्कि यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है, एक नई सोच की, एक नए विश्वास की, एक नए यू की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपने इससे क्या सीखा, और सबसे जरूरी बात, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद की वैल्यू को भूल चुके हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानी, उनके हिडन जेम्स आपके सामने लाता रहूं, तो बुक पीडिया 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार जब कोई पावरफुल वीडियो आए आप उसे मिस न कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपको किसी चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं, बस खुद को इतना पावरफुल बना दीजिए कि हर चीज आपको अट्रैक्ट करने लगे। धन्यवाद।